अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक सबको आसानियाँ अता फ़रमाए, तमाम बीमारियों और परेशानियों से दूर फ़रमाए। तो सुबह हो गई है, साथ साथ काम कर रही हूँ मशीन में से। सबसे पहला काम आपको पता है, नाश्ते के बाद मशीन या नाश्ते के साथ ही डिश वॉशर में से बर्तन निकालने होते हैं सबसे ज़्यादा। सबसे पहला काम तो साथ में ये बर्तन जो हैं, ये मैं जो सुबह के नाश्ते के बर्तन होते हैं, ये मैं हाथों से भी धो लेती हूँ, क्योंकि मशीन जो है वो रात को लगा देती हूँ, सुबह बर्तन निकाल देती हूँ। तो डिश वॉशर में ज़रा सॉल्ट भी कम था, तो इस वजह से ये हुआ कि वो थोड़े से ऊपर से बर्तन जो हैं, वो जो ऊपर नीचे रहमा ने रख दिए थे, वो सही वॉश भी नहीं हुए। तो मैंने कहा जो ऐसे ही कर लूँ। आजकल बच्चों का ईयर एंड हो रहा है हमारे, तो बहुत टेंशन चल रही है। स्ट्रेस ये चल रहा है कि जो बच्चे, छोटे बच्चे जैसे हो गए, जैसे 1-2 क्लास के हो गए, उनका पूरा साल ऑलमोस्ट ज़ाया हो गया है, क्योंकि घर बैठे हुए हैं। जो डॉइच उन्होंने स्कूल में सीखनी थी, जो नई चीज़ें उन्होंने स्कूल में सीखनी थी, वो उन्होंने सीखी नहीं। डॉइच उस तरह से उन्होंने सीखी नहीं। अब ये है कि अब मैं तो बहुत डबल माइंडेड हो गई हूँ कि बच्चों को आगे कैसे करेंगे और क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास कैसे चलेगी। और खैर जो बड़े बच्चे हैं वो तो माशाल्लाह से जो खुद समझदार हैं, जिनको अच्छी जर्मन आती है, वो तो उन्होंने ऑनलाइन भी कर लिया है। लेकिन जैसे एलिया है 1-2 क्लास के, तो उनके लिए थोड़ी सी टेंशन चल रही है मेरे दिमाग में। तो दुआ कीजिएगा अल्लाह पाक नेक्स्ट ईयर अच्छा करें और अच्छा फ़ैसला करने की ताकत दें। तो बस ऐसे ही है, ये यहाँ तो चलता रहता है ये सब, क्योंकि डॉइच हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी या कोई भी कंट्री के लोग हों, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे आपको लैंग्वेज आनी चाहिए, और लैंग्वेज काफ़ी, जर्मन काफ़ी मुश्किल है और काफ़ी टाइम टेकिंग है। तो ऐसे ही है, बच्चों के तो 2 साल बेचारों के, 1.5-2 साल ज़ाया ही हो गए। जो छोटे, जिन्होंने डॉइच सीखनी थी, जिन्होंने वोकैबुलरी सीखनी थी, स्कूल में नई चीज़ें बच्चों ने सीखनी थी, तो बस। तो गुड लक टू ऑल द पेरेंट्स जिनके बच्चे छोटे हैं या स्कूल गोइंग हैं और कोरोना की नज़र उनकी स्टडीज़ हो गई। तो अल्लाह पाक बेहतर करेंगे, सबके लिए दुआ करनी चाहिए, और हमारे लिए भी दुआ करें, हमारे बच्चों के लिए आप सब दुआ करें कि बस अच्छा अच्छा पढ़ें। हम लोग ऑब्वियसली पढ़ाई के लिए ज़रा बंदा कहीं और रहता है, तो बच्चे अच्छा अच्छा पढ़ें। बाकी पता नहीं अब नेक्स्ट ईयर कैसे बच्चे कवर करेंगे, और नेक्स्ट ईयर अल्लाह करे अच्छा हो बच्चों का। स्कूल ईयर जो है वो मैं कहती हूँ अच्छा होना चाहिए। तो ये मैंने बस अपना सिंक विंक साफ़ कर लिया, अपने बर्तन वगैरह धो ली हैं, तो ये काम मेरा ख़त्म हो गया। तो थोड़ा सा मुझे बाहर मार्केट से ब्रेड ख़त्म हो गई थी और 1-2 चीज़ें और ख़त्म हो गई थी। खैर वो तो इतना ज़रूरी नहीं था मेरा जाना, वो मैं किससे भी मंगवा सकती थी। एक्चुअली हमारे यहाँ करीब जो है एक मार्केट, ऑर्गेनिक मार्केट लगती है, वहाँ से मैं अंडे लाती हूँ, एग्स वहीं से मैं लाती हूँ। देसी अंडे लाती हूँ, वो ऑर्गेनिक होते हैं, फ्राईलैंड के होते हैं। और दूसरा फ्रूट्स भी जो हैं वो आम जो ट्रीज़ वगैरह से फ्रेश आते हैं, फ्रूट वगैरह भी फ्रेश चीज़ें आती हैं। तो मैं ज़रूर चेक कर, ज़रा ऐसे भी ज़रा अच्छा लगता है ना, मज़ा आता है ज़रा चीज़ें देखने में। और थोड़ी से कपड़े शपड़े भी ऐसे ही, जैसे नहीं पाकिस्तान में बाज़ार लगते, ऐसे लगते हैं। तो ज़रा सुबह सुबह निकल के थोड़ा अच्छा लगता है। तो एग्स लाने थे बेसिकली, तो वो मैं और ओरिया गए हैं एग्स लेने के लिए, क्योंकि ओरिया का आज किंडरगार्टन ऑफ होता है। और ये स्ट्रॉबेरीज़ फ्रेश आई हुई हैं फील्ड से जितनी भी हैं, और इतने प्यारे फूल देखें, अच्छे लग रहे हैं, और बड़े बड़े ये भी बड़े फ्रेश फ्रेश आते हैं। लोग गार्डन से अपनी अपनी जगहों से लेके आते हैं और बड़े अच्छे लगते हैं। तो बड़ा वैसे भी मूड अच्छा हो जाता है ज़रा फ्लावर्स वगैरह को देख के, और बुकेज बड़े अच्छे अच्छे होते हैं। खैर हमने तो जाना कहीं नहीं और किसी को देने भी नहीं है, तो कोई बात नहीं, ऐसे ही देख लेते हैं। ये प्लांट्स वगैरह भी लगे हुए हैं थोड़े से, और यहाँ पे दूसरे जो मिंट वगैरह, कोरिएंडर और इस तरह की छोटी छोटी जो प्लांट्स होते हैं वो भी लगे हुए थे। और ये थोड़ी सी ग्रॉसरी की है, इतनी ग्रॉसरी भी करना बहुत मुश्किल है अकेले बंदे के लिए, और बड़ी मुश्किल से लेके आई हूँ। और बस इतनी सी ग्रॉसरी लाई हूँ, क्योंकि बहुत बेसिक चीज़ें थी। मुझे बटर मिल्क चाहिए था, और ब्रेड स्पेशली चाहिए थी, और शाम के लिए ये बिस्किट्स चाहिए थे। तो बस ये चीज़ें ज़रूरी थी, ये मैं ले आई। और इसी वजह से मैंने दूसरे बाज़ार से बहुत ही कम चीज़ें ली, फ्रूट्स भी नहीं लिए, सिर्फ थोड़े से एप्पल लिए और एग्स ले लिए हैं। तो बस काम तो बहुत सारे निकल आते हैं, फिर दिन का खाना भी बनाना होता है। दिन के खाने में मैंने मटन बना लिया था, और मटन आलू बनाए हैं। मटन आलू में कम ही वैसे बनाती होती हूँ, लेकिन अब भी जो है मैंने सोचा कि चलो ये थोड़ा सा ये काम भी हो जाएगा, ये अच्छी बात है।
ये भी कर ही लूँ। अब इंस्टेड के बच्चों को कुछ नूडल वूडल दूँगी तो ये भी फिर हस्बैंड को भी बाकी चीज़ें नहीं, कुछ भी नहीं अच्छा लगता बाकी ऐसे जैसे नूडल्स वगैरह होते हैं, बड़ा शोर करते हैं, कहते हैं बच्चों को भी ना दिया करो। तो खैर मैं नहीं देती, मैं प्रॉपर खाना बनाती हूँ टाइम से, लेकिन कभी बच्चों का मूड होता है तो वो खावा लेते हैं। तो बस मैंने मटन जल्दी जल्दी बना लिया था। ये तो इजी सी रेसिपी है, इतनी दफ़ा मैंने बताई हुई भी है कि बस सारा कुछ मैं गोश्त और ऑयल और प्याज और गार्लिक जिंजर पेस्ट डाल के उसको अच्छा सा भून के उसमें टमाटर डाल के और मसाला डाल के रख देती हूँ और वेट लगा देती हूँ। अच्छा जी, ये मैंने अपनी नेल पेंट्स निकाली हैं। मैंने कहा मैं चेक करूँ कौन कौन सी रखनी है और कौन कौन सी नहीं रखनी। तो ये देखें, मेरे ड्रॉर में से लूम बैंड्स निकल रही हैं, मेरे ड्रॉर में से लेगोज़ निकल रही हैं, मेरे ड्रॉर में से फिगर्स, कार्टून फिगर्स निकलेंगे। तो बस ये तो अब क्या हो सकता है, ये तो है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस मैंने ये नेल पेंट्स थोड़े से इकट्ठे करने थे, पहले मैंने ड्रॉर साफ़ किए अच्छे से। इकट्ठे नहीं, नेल पेंट करने थे। मुझे नेल पेंट्स का बहुत शौक़ है और मैं डिफरेंट कलर्स के नेल पेंट्स ज़रूर रखती हूँ। और मैं कोई इतने महंगे बिल्कुल भी एक्सपेंसिव नेल पेंट्स कभी भी नहीं लेती। नेल पेंट्स एक्सपेंसिव, एक तो वो जल्दी जो है खोल खोल के ड्राई हो जाते हैं, और दूसरी बात ये है कि नमाज़ वगैरह पढ़नी होती है तो ज़्यादा मैक्सिमम 2-3 घंटे के लिए लगाने होते हैं। तो बस कहीं जाना होता है तो लगाने होते हैं, तो बस वो फिर रिमूव ही करने पड़ते हैं। तो मैं इस पे इन्वेस्ट नहीं करती, बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करती। और दूसरा, कलर्स भी नए नए आते रहते हैं तो आपको नए नए कलर्स चाहिए होते हैं। ये इसका मास्क के लिए हुक है और ये बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर गुजारा नहीं है, वरना कान मेरे बिल्कुल थक जाते हैं या पिंपल्स इवन निकल आते हैं मास्क पहनने की वजह से। तो बस मैंने फिर ये हुक्स लगाना शुरू किए हैं। स्कार्फ के ऊपर ही मैं हुक लगा के या नीचे ही पीछे हुक लगा के मास्क पहन लेती हूँ, क्योंकि मास्क भी ज़रूरी है, वो भी पहनना पड़ता है। तो वो ये मैं ड्रॉर साफ़ मैंने कर लिए हैं साथ में, और बहुत सारा काम था ड्रेसिंग पे, लेकिन मैंने कोई नहीं किया बिल्कुल भी। मैंने बस खाली नेल पेंट्स देखे। नेल पेंट्स पहले ऊपर पड़े हुए थे तो ये था कि ऊपर समझ नहीं आती थी, नज़र नहीं आते थे। ये जो शेल्फ है इसके नीचे पड़े हुए थे मेरे ये सारे नेल पेंट्स। तो मैंने कहा किसी ऐसी जगह रखूं कि जहाँ से नज़र आए, इजीली बंदा यूज़ कर सके। और ऐसे रखने की कोशिश की सीधे सीधे, तो वो ड्रॉर जो था वो छोटे साइज़ का था। तो फिर मैंने यूँ किया कि मैंने इनको ऐसे लिटा के रख दिए। मैंने कहा ऐसे भी नज़र आ जाएंगे। और बहुत सारे नेल पेंट्स तो रहमा जो हैं वो लगा के खुले छोड़ देती हैं और ऐसे ही ख़राब हो जाते हैं, या फिर पता नहीं जो रहमा यूज़ करती हैं वो इतने ज़्यादा नेल पेंट्स, बाहर से बॉटल्स गंदी हो जाती हैं। ये कलर मेरा फेवरेट है, ये मैंने कीको से लिया था, और कीको हमारी सिटी में कीको नहीं है, तो अब जाना पड़ेगा, ढूंढूंगी कहीं, दोबारा जाना पड़ेगा दूसरी सिटी। और ये जो है ये मैंने लिया था कि सिल्वर जैसे इसकी बॉटल है यही कलर होगा, प्रॉपर सिल्वर कलर होगा, बट नहीं, बिल्कुल भी सिल्वर कलर नहीं है। ये देखें बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, खैर यहाँ तो ज़्यादा ही ट्रांसपेरेंट, क्योंकि मैंने नेल पेंट मिक्स नहीं किया हुआ, तो ज़्यादा ही ट्रांसपेरेंट लग रहा है। हमने कार्टिस का है, तो वो कलर नहीं है जो मैं चाह रही थी। खैर कोई नहीं, फिर भी समटाइम्स हो जाता है, कोई बात नहीं। तो बस मैंने नेल पेंट सारे रख दी हैं। तो मैं ये बता रही थी कि रहमा नेल पेंट्स जब यूज़ करती हैं तो रहमा नेल पेंट्स गंदे कर देती हैं, बाहर से नेल पेंट्स गंदे हो जाते हैं। वो मुझे समझ नहीं आती कैसे करती हैं और क्यों करती हैं। तो बहुत सारे ये तो मैं फिर रहमा को दे देती हूँ, बॉटल्स गंदे हो जाते हैं तो मैं कहती हूँ आप ही रख लें, लेकिन वो फिर इधर आ जाते हैं, क्योंकि ड्रेसिंग मामा का ड्रेसिंग है, तो मामा के ड्रेसिंग पे तो ब्रश भी उनके आ रहे हैं, पोनियाँ भी आ रही हैं, और क्रंचीज़ भी सारी चीज़ें मतलब आ रही हैं, इधर ही आ रही हैं। बच्चों के लेगोज़ भी ये देखें, अब ये पीजे मास्क बैठे हुए हैं, यहाँ पे एक डॉग बैठा हुआ है, यहाँ पे एक किटी बैठी हुई है गंदी सी, ये देखें, ये सारी चीज़ें इधर बैठी हुई हैं मेरे ड्रॉर पे, मज़े कर रही हैं मेरे ड्रेसिंग टेबल पे। एनी हाउ कोई बात नहीं, बच्चे हैं ऐसे करते हैं। तो बस मैंने ये थोड़ा सा सेटिंग ड्रॉर्स की खाली की है ऊपर से, तो फिर भी बेहतर ही था। मैंने कोई इतना ज़्यादा ऊपर से काम नहीं किया इसका ड्रेसिंग का, वो इंशाल्लाह बाद में। और डस्ट इतनी है यहाँ पे जर्मनी में, पता नहीं बहुत डस्ट हो जाती है जल्दी जल्दी। तो ये मैंने रख लिए हैं सारे, ये देखें डिफरेंट, ऑलमोस्ट तकरीबन सारे ही कलर्स हैं मेरे पास। लेकिन फिर भी जब जाऊंगी तो ज़रूर और कलर्स, क्योंकि एक्सपेंसिव नहीं लेती तो बहुत सारे ले सकती हूँ, तो ले लेती हूँ। तो ये शाम में जो है हम बाहर निकलते हैं समटाइम्स, गर्मियों में, सर्दियों में तो नहीं दिल करता, लेकिन ये है कि समर में हम लोग निकलते हैं, बच्चे भी ज़रा फ्रेश हो जाते हैं बाहर निकलने में। तो ये हमारे पास एक स्कूल है, स्कूल की बिल्डिंग का जो शाम का डोर होता है वो खुला होता है, बहुत खुली जगह है,
ये देखिए सारा एरिया। तो मुझे ये होता है कि बच्चे रोड्स वगैरह पे नहीं जाएंगे, मैं आराम से वहाँ एक झूला सा लगा हुआ है, मैं उस पर बैठ जाती हूँ, जो लेइंग झूला होता है वो। और यहाँ आराम से समटाइम्स ये भी होता है कि हम बैडमिंटन खेल लेते हैं, मैं और इनके बाबा खेल लेते हैं, और बच्चों के साथ रहमा के साथ खेल लेती हूँ। या थोड़ी सी जॉगिंग के लिए भी बहुत अच्छी जगह है, अच्छी खुला सा एरिया, रनिंग जॉगिंग भी कर सकता है क्योंकि कोई भी नहीं होता यहाँ पे। बस ये हम वापस आ गए, और शाम का जो है वो अब खाना वाना, खैर लाइट ही हम शाम में इस टाइम पे खाना वाना 8-9 बजे तक मैक्सिमम कर लेते हैं, खाना खा लेते हैं, थोड़ा बहुत जो भी बच्चों ने लाइट ही खाना होता है वो खा लेते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।